नदी नाले बांध तालाब में पानी की आवक जारी है। 7 दिन में दूसरी बार जिले के सबसे बड़े पांचना बांध के 3 गेट खोलकर 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। पांचना बांध का अधिकतम जलस्तर 258.62 मीटर है, जबकि पानी की लगातार आवक के बाद वर्तमान में जलस्तर 258.25 मीटर है। वहीं कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की लगातार मॉनिटरिंग के बाद भी नगर परिषद जलभराव की समस्या का समाधान करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जलभराव है। हिंडौन क्षेत्र में किसानों की खरीफ की फसल गलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं कटकड़ नदी पर पानी बहने से हिंडौन गंगापुर सिटी मार्ग को बंद कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए करौली से हमारे संवाददाता अशोक सैनी इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अशोक, जानना चाहेंगे फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि खेतों में फसल खराब हो रही है। बड़े जो शहर हैं गंगापुर सिटी और हिंडौन सिटी की बात करें तो उनका जो कनेक्टिविटी रोड है वो कटकड़ नदी में ज्यादा पानी आने की वजह से बंद हो चुका है। प्रशासन क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये पिछले लगातार 2 दिन से जो बारिश हो रही है उससे डांग क्षेत्र का जो पानी है वो पांचना बांध में आ रहा है, जिससे इसका लगातार जलस्तर वो बढ़ रहा है। इसको लेकर 258.25 मीटर इसका जो गेज है पानी का वो ये पांचना बांध का पहुंचा था। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया और फिर पांचना बांध के जो है 3 गेट खोलकर और 4000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। जी, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे अशोक, अब जब पानी की आवक की गई है तो जो बहाव क्षेत्र में जो गांव हैं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस पांचना बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है तो आगे गंभीर नदी में इस पानी को छोड़ा जाता है। तो इसके आगे जो बहाव क्षेत्र है वो कटकड़ नदी आती है बीच में। तो जो मार्ग है गंगापुर और हिंडौन मार्ग, इस मार्ग को अवरुद्ध किया गया है प्रशासन की ओर से और जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया गया है खेड़ा होते हुए श्री भाभीड़ जी से और करौली होके डाइवर्ट किया गया। और जो किनारे गंभीर नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं उनको लगातार प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई है कि बाढ़ क्षेत्र वाले स्थानों पर नहीं जाए। जो लगातार वो है जिला कलेक्टर इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी जी अशोक, एक वैकल्पिक मार्ग और है गंगापुर हिंडौन सिटी के बीच में कटकड़ के अलावा। हालांकि कटकड़ वाले रास्ते को बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां पर पुलिया ढंग से बनी हुई नहीं है। तो ऐसे में उस वैकल्पिक मार्ग पर जो ट्रैफिक लोड है वो बढ़ गया होगा, तो वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था साफ तौर पर बनी रहे, कनेक्टिविटी 2 बड़े शहरों की रहे, इसको लेकर क्या ट्रैफिक को लेकर भी कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं उस वैकल्पिक मार्ग पर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ सदर जो पुलिस है हिंडौन सदर पुलिस वो यहाँ मौके पर पहुंची है और बैरिकेड लगा के वाहनों को रोका गया है। और उससे पहले ही जो रास्ता है खेड़ा होके रूट को डाइवर्ट किया गया है और कुछ वाहनों को करौली होते हुए डाइवर्ट किया गया है। और वाहन चालकों को भी हिदायत दी गई है कि आगे नहीं जाए, वहाँ पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और वो कहीं ना कहीं खतरा है। जी अशोक, एक लास्ट सवाल, आपने बताया कि कटकड़ में इस पानी को और जो नदी है उसमें पानी को छोड़ा जा रहा है और बहाव क्षेत्र के आसपास जो खेत हैं, जो गांव हैं, वहां पर जो खेती है उसमें जाहिर तौर पर इस पानी के छोड़े जाने के बाद और अब जब पानी बढ़ेगा तो और पानी छोड़ा जाएगा तो वहां पर खेती को काफी नुकसान पहुंच सकता है। इसको लेकर क्या तहसीलदार गिरदावर वगैरह उन्होंने किसी तरह का कोई मैसेज दिया है कि अगर उनको किसी तरह का कोई नुकसान होता है तो किसानों को ये इस बात के लिए कम से कम तसल्ली दे दी जाए कि अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है बांध से पानी छोड़ने से तो उन्हें मुआवजा प्रॉपर दिया जाएगा ताकि उनकी चिंता कम हो सके? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये गंभीर नदी का जो पानी है वो बयाना क्षेत्र में पहुंचता है, लेकिन उसका पानी यहाँ हिंडौन क्षेत्र के जो खेत है उनमें नहीं भरता है। जो छोटे बांध है उनका पानी कहीं न कहीं इन खेतों में जाता है और बरसात तेज होने से एनीकट जो बांध है और जो नाले हैं वो उनका पानी खेतों में पहुंच रहा है और जिसको लेकर पानी लगातार मतलब खेतों में भरा रहने से फसलों के गलने का अंदेशा है। और अगर हम बात करें प्रशासन की तो गिरदावर है और पटवारी है, इन्होंने कुछ स्थानों पर मौका मुआयना किया है और जहां किसानों की फसलें गलने का अंदेशा बना हुआ है उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो बांध है उसके गेट खोलने की वजह से पानी काफ़ी इलाके में भरा हुआ है। कुछ रास्ते हैं जो बंद हुए हैं, अवरुद्ध हुए हैं। बांध का जो गेज है वो पूरा होने वाला है, उसके बाद और गेट खोले जाने को लेकर संभावना जताई जा रही है।